समय एक ऐसा फिनोमिना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेटे रखा है, लेकिन देखने में जितना सरल लगता है इसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है, इसे बदला या दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं या व्यक्ति सामने आते रहे जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा टाइम ट्रेवल की, लेकिन सबूतों के अभाव से वे लोग कभी इस चीज को साबित नहीं कर पाए। मगर न्यूयॉर्क में 1951 में टाइम ट्रेवल का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पुलिस को इतने सबूत मिले कि यह केस रातों रात पूरी दुनिया भर में फेमस हो गया। तो चलिए जानते हैं इस केस के बारे में। जून 1951 की रात करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अचानक एक शख्स लोगों को दिखाई दिया जिसने बेहद पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह इस समय का है ही नहीं। वह अचानक इस जगह कैसे आया, किसी को समझ नहीं आया। वह शख्स खुद भी काफी हैरान दिखाई दिया। उसे भी मानो ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ अचानक कैसे पहुंच गया। उसके हाव भाव भी यह बता रहे थे कि वह यहाँ का नजारा देखकर काफी हैरान है। वह टाइम स्क्वायर पर चल रही गाड़ियों को और वहां की चमचमाती लाइटों को बेहद आश्चर्य से देख रहा था। मेट्रो मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही वह शख्स सड़क के किनारे आने के लिए बीच रोड से चलने लगा, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। जब लोग उसे देखने वहां पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लोगों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। जब उस शख्स की तलाशी ली गई तो उसके पास से हैरान कर देने वाली चीजें बरामद हुई, जैसे कि 5 सेंट का बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का बिल जिस पर पता लिखा था लाइब्रेरी स्टेबल लेंस गट्टन एवेन्यू, और यह पता 1951 की किसी भी एड्रेस बुक में मौजूद नहीं था। साथ ही उसके पास $70 की करेंसी के पुराने नोट और कुछ सिक्के भी मिले। इसके अलावा उसके पास एक बिजनेस कार्ड मिला जिसके ऊपर नाम लिखा था डॉक्टर रूडोल्फ फेंस सीनियर। उस पर एड्रेस लिखा था 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे फिलाडेल्फिया भेजा जाना था। सबसे बड़ी बात, इस लेटर में 1876 की डेट डली हुई। रूडोल्फ के पास मिली इन चीजों की खास बात ये थी कि ये पुराने समय की होने के बावजूद एकदम नई थी। इस केस की जांच का जिम्मा कैप्टन हुबर्ट वी रीम को दिया गया। कैप्टन हुबर्ट जब उस पते पर पहुंचे जो लेटर में दिया हुआ था तो उन्हें वहां एक ऑफिस मिला। वहां के लोग रूडोल्फ के नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन हुबर्ट ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरी और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम की किसी भी व्यक्ति का पता नहीं मिला। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने पाया कि किसी भी पुलिस स्टेशन में रूडोल्फ फेंस नामक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। फिर भी कैप्टन हुबर्ट ने अपनी जांच को जारी रखा एंड फाइनली 1939 की एक एड्रेस बुक में उन्हें रूडोल्फ फेंस सीनियर नामक शख्स का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर पता चला कि अब वहां कोई और रहता है जिन्होंने रूडोल्फ फेंस सीनियर से यह घर खरीद लिया था। जैसे तैसे रूडोल्फ फेंस सीनियर की बैंक डिटेल के जरिए उसकी जानकारी पुलिस को मिल गई। पता चला कि अब उसका अकाउंट बंद कर दिया गया क्योंकि उसकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी अभी जिंदा है और फ्लोरिडा में रहती है। कैप्टन हुबर्ट ने फ्लोरिडा का वो एड्रेस ढूंढ निकाला और टीम के साथ वहां जा पहुंचे और वहां रूडोल्फ फेंस सीनियर की पत्नी ने जो बताया उसे सुनने के बाद पुलिस के होश उड़ गए। उसने बताया कि रूडोल्फ फेंस सीनियर उसके ससुर थे जो कि साल 1876 में लापता हो गए थे। वो अपने घर से सैर करने के लिए निकले थे, फिर कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद कैप्टन हुबर्ट ने 1876 के सभी मिसिंग केस को निकाला तो पता चला कि सच में रूडोल्फ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी। इस मिसिंग कंप्लेंट में जो गुमशुदा शख्स का हुलिया बताया गया था वो 1951 में मारे गए शख्स से हूबहू मेल खाता है। कैप्टन हुबर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से साबित हो गया था कि 1876 में मिसिंग रिपोर्ट वाला शख्स और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया शख्स एक ही है, लेकिन 1874 में लापता शख्स 1951 में कैसे पहुंच गए, इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ थ्योरी है जो कहती है कि यह टाइम ट्रेवल या टाइम स्कीप से जुड़ी हुई एक घटना थी जिसमें रूडोल्फ ने समय यात्रा की।